हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है लंग्स, जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले लंग्स का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लंग्स का इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। सबसे पहले पेयर्ड होता है, यानी हमारे राइट और लेफ्ट दोनों तरफ होता है, और लाइंग इन थोरेसिक कैविटी। और ये कहाँ है इसका, ये सिचुएटेड कहाँ होता है, थोरेसिक कैविटी में। और इसे सेपरेट करता है हार्ट, यानी इसके मीडियम में क्या होता है, मिडिल में क्या होता है, हार्ट होता है, जो इसके दो पार्ट में सेपरेट करता है, एक राइट और एक लेफ्ट। इसेंशियल आर्गन फॉर रिस्पायरेशन, एक इसेंशियल आर्गन है रिस्पायरेशन के लिए। लंग्स का हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके, अभी देखेंगे अब शेप क्या होता है। तो इसका शेप होता है कोन शेप, एक कोन शेप की तरह इसका शेप होता है। और लोकेशन, लोकेशन हम बताएं कि थोरेसिक कैविटी में क्या है, इसका ये लोकेट होता है। अपीयरेंस की बात करें, दिखता कैसा है, तो पोरस होता है, स्पॉन्जी होता है और इलास्टिक होता है। अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन, शेप, लोकेशन और अपीयरेंस की बात कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे कलर, इसका कलर क्या होता है। तो ये ब्राउन और ग्रे कलर का होता है जब हम यंग एज में होते हैं, और ग्रेजुअली दे बिकम ब्लैक बिकॉज ऑफ इनहेल्ड ऑफ CO2, ये कार्बन पार्टिकल। यानी समय के साथ ये क्या होता है, ब्लैक होता जाता है, क्योंकि हम जो इनहेल करते हैं कार्बन, कि कार्बन की वजह से ये ब्लैक होता जाता है। लेकिन जब हम यंग एज में रहते हैं तो ये ब्राउन और ग्रे में होता है। वेट अगर देखें तो दोनों तरफ का वेट, दोनों लेफ्ट लंग का और राइट लंग का, दोनों का वेट क्या है, अलग अलग है। राइट लंग का देखें तो 700 ग्राम है, और लेफ्ट लंग का देखें तो 600 ग्राम है। अगर इस अब यहाँ तक अगर हम कलर वेट की बात कर लिए, तो अब हम इसे एक्सटर्नल फीचर की बात करते हैं। तो एक्सटर्नल फीचर में दो होता है, अपेक्स और बेस। अगर डायग्राम में देखें, यहाँ बेस होता है और अपेक्स क्या होता है, ऊपर साइड में अपेक्स होता है। तो बेस की इसके फिर एक्सटर्नल फीचर में ही हमारे बॉर्डर और सरफेस भी आते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल फीचर में हमारा आता है कि अपेक्स और बेस, और फिर बॉर्डर और सरफेस। बॉर्डर का जो होता है, तीन बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर। जैसे एक सामने से जो होता है हमारा इंटीरियर, और जो बैक साइड होता है पोस्टीरियर, और एक नीचला जो कि इंफीरियर होता है। और टू सरफेस होते हैं, कॉस्टल और मीडियल। अब यहाँ से इसके बाद जो हम देखे थे एक्सटर्नल फीचर में, अपेक्स और बेस। अब अपेक्स को एक बार और देखेंगे। अपेक्स जो होता है, इट इज ब्लंट एंड लाइज अबव द लेवल ऑफ इंटीरियर इन द फर्स्ट री। और जो अपेक्स होता है, कवर्ड होता है सर्विकल फ्लूरा से। अपेक्स कवर्ड होता है सर्विकल फ्लूरा से। और बेस कॉनकेव एंड सेमी ल्यूनर। बॉर्डर, बॉर्डर की बात करें तो हम अभी यहाँ देखे हैं कि बॉर्डर तीन होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर। तो तीन बॉर्डर में एंटीरियर बॉर्डर जो होता है थिन होता है, शॉर्टर देन पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ राइट लंग इज ऑलमोस्ट वर्टिकल, मतलब जो एंटीरियर बॉर्डर होता है राइट लंग का, अभी हम किस बॉर्डर की बात कर रहे हैं, राइट लंग के बॉर्डर की। तो जो एंटीरियर बॉर्डर होता है राइट लंग का, वो ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है, वेयर इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग। अगर वहीं हम लेफ्ट लंग की बात करें तो एक वाइड नॉच बिलो, यानी एक नीचे साइड में एक नॉच होता है, वो जो फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज के साथ होता है, उसे हम लोग कहते हैं कार्डियक नॉच, जहाँ पे हमारा हार्ट सिचुएट होता है। एंटीरियर बॉर्डर के बाद हम देखेंगे पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है थिक होता है, वहीं जहाँ हम बात की एंटीरियर बॉर्डर का जो कि थिन होता है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर थिक होता है और इल डिफाइंड। और एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है, हमारे C7 से लेकर T10 तक, यानी लेवल ऑफ 7 सर्कल स्पाइन टू थोरेसिक स्पाइन तक। अब यहाँ तीसरा जो बॉर्डर होता है, इंफीरियर बॉर्डर, सेपरेट द बेस फ्रॉम कोस्टल एंड मीडियल बॉर्डर। यह बेस को सेपरेट करता है कोस्टल और मीडियल सरफेस से। जो हमारे दो सरफेस हैं, कोस्टल और मीडियल, उनको सेपरेट करता है बेस से। अभी उसके बाद देखेंगे हम लोग जो दोनों सरफेस हैं, कोस्टल और मीडियल। कोस्टल जो होता है लार्ज होता है और कॉन्वेक्स होता है, वहीं मीडियल की हम बात करें तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक पोस्टीरियर और एक इंटीरियर। अब यहाँ जो है, लंग्स में फीसर होते हैं। फीसर क्या होते हैं, इसको समझते हैं हम लोग डायग्राम से। तो फीसर ये है, जैसे ये जो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, राइट लंग की अगर बात करें तो एक हॉरिजॉन्टल फीसर होगा, एक ऑब्लिक फीसर होगा। और लेफ्ट लंग में देखें केवल ऑब्लिक फीसर होगा, हॉरिजॉन्टल फीसर नहीं होगा। जैसे इस डायग्राम में देखें,
तो हॉरिजॉन्टल फिशर है और इसमें ऑब्लिक फिशर है, लेकिन लेफ्ट लंग में क्या है, केवल ऑब्लिक फिशर है, यानी हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं है लेफ्ट लंग में। तो दो फिशर हमारे होते हैं, ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल, प्रेजेंट ओनली ऑन राइट लंग, यानी हॉरिजॉन्टल केवल राइट लंग में होता है, लेफ्ट में नहीं होता है। अब इसके लोब्स कितने हैं, अगर ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल की बात की, यानी लंग्स अब हमारा डिवाइड हो गया, तो अब लोब्स में बदल गया, तो लोब्स की बात करते हैं, लोब्स कितने हुए। तो राइट लंग में हम लोब की बात करें तो 3 लोब होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। वहीं उसके फीसर की बात करें तो 2 फीसर होते हैं, ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल। लेफ्ट लंग की बात करें तो 2 लोब होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब। वहीं उसके हम लेफ्ट लंग शो टंग लाइक प्रोजेक्शन शो करता है, जिसे हम लोग लिंगुला कहते हैं। तो यहाँ पे हम दो बातें देखें कि लेफ्ट लंग में हॉरिजॉन्टल फीसर नहीं होता है, जबकि राइट लंग में दोनों होते हैं, ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल दोनों होते हैं, और लेफ्ट लंग में केवल ऑब्लिक फीसर होता है। और दूसरी चीज हमें ये याद रखना है कि राइट लंग में 3 लोब होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर, जबकि लेफ्ट लंग में केवल 2 लोब होते हैं, अपर और लोअर। इसके बाद हम हाइलम एंड रूट ऑफ लंग की बात करेंगे। हाइलम, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन हाइलम ऑफ लंग एंड रूट ऑफ लंग। हाइलम ऑफ लंग की बात करें तो लार्ज डिफ्रेस एरिया होता है, वहीं रूट की बात करें तो इंटरिंग और लीविंग द लंग एट द हाइलम फॉर्मिंग अ पेडिकल। अब रूट ऑफ लंग में क्या कंटेंट होता है, क्या क्या मतलब होता है उसमें, तो 1 पल्मोनरी आर्टरी होता है, 2 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी फ्लेक्सेस ऑफ नर्व होती हैं, लिम्फेटिक ऑफ लंग्स होते हैं, एरियोलर टिश्यू होते हैं। ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। अरेंजमेंट की बात करें, जो अरेंजमेंट है स्ट्रक्चर इन द रूट, राइट लंग में देखें तो ए पार्टेरियल ब्रोंकस होता है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, हाइपो पार्टेरियल ब्रोंकस होता है, इंफीरियर पल्मोनरी वेन होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन तो आएंगे ही, और यहाँ पे ब्रोंकस भी 2 बार आया है, तो यहाँ पे ई पार्टेरियल हो जाता है, यहाँ पे हाइपो पार्टेरियल हो जाता है। वहीं लेफ्ट लंग की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन यहाँ भी आते हैं, जैसे यहाँ इंफीरियर आया था, यहाँ भी इंफीरियर ही आएगा, और ब्रोंकस यहाँ आया था 2 बार, यहाँ पे एक ही बार आएगा ब्रोंकस लेफ्ट लंग में। अब इसके हम रिलेशन की बात करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन इंटीरियर साइड में अगर देखें तो फ्रेनिंग नर्व होता है पहला, दूसरा हम पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स होती है, तीसरा देखें एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस होता है, और चौथा देखें तो सुपीरियर वेना केवा होता है। अब वहीं हम लोग पोस्टीरियर की बात करें तो वेगस नर्व होती है, दूसरा क्या होता है पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस होता है, और तीसरा बात करें तो डिसेंडिंग थोरैसिक अओर्टा होता है। अब वहाँ एंटीरियर पोस्टीरियर के साथ साथ हम सुपीरियर और इंफीरियर के रिलेशन को भी देखेंगे। सुपीरियर की रिलेशन देखें तो ए जाइगस वेन और आर का एओर्टा, और वहीं इंफीरियर में देखें तो पल्मोनरी लिगामेंट होता है। अब यहाँ तक अगर हम देख लिए तो ब्लड सप्लाई को देखेंगे। ब्लड सप्लाई 1 ब्रोंकियल आर्टरी होती है, 2 ब्रोंकियल आर्टरीज होती है, और 2 पल्मोनरी आर्टरी होती है, और 2 पल्मोनरी वेन होती है। अब ब्लड सप्लाई के बाद हम वेनस सप्लाई देखें तो ब्रोंकियल वेन और पल्मोनरी वेन के द्वारा वेनस सप्लाई होता है, और नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक और 2 पैरासिम्पैथेटिक, 2 तरह से नर्व सप्लाई होती है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में देखें तो स्पाइनल सेगमेंट में T2 टू T5 यानी थोरैसिक सेकेंड से देखें और 5th थोरैसिक तक जाता है, और वहीं पैरासिम्पैथेटिक में देखें नर्व सप्लाई वेगस नर्व से होता है। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और इसी तरह फिजियोलॉजी का वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, आप उसे देख सकते हैं।